अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट कैसे निकालते हैं और डिस्कस किया कि आपको अगर नाउ प्रिंसिपल गिवन होगा तो आप प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि आपको फ्यूचर अमाउंट के फ्यूचर की कोई रकम गिवन है और आपको प्रिंसिपल मालूम करना है या प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो अगेन आपके सामने डेटा मौजूद है, इस डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे। कोई नया फार्मूला नहीं है, सेम फार्मूले से होगा। कि डेटा क्या कहता है, डेटा ये कहता है कि व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट नाउ, यानी पी नाउ वाली बात पूछ रहा है कि अभी कितने इन्वेस्ट करें नाउ। ठीक है, पी तो टू रिसीव कि 50,000 आफ्टर 10 ईयर, यानी फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट आपके पास कितनी आ गई सर 50,000। एन कितना आ गया सर 10 ईयर्स और रेट कितना आ गया सर 12% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली है तो एम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल कि आपका फार्मूला क्या कहता था, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन। ठीक है, तो एन ये पूरा फैक्टर वैल्यूज़ पहले फीड कर देते। सर ए 50,000 है, लिख दिया, इज़ इक्वल टू पी मालूम नहीं है, मालूम कर लिया। आप समझ लें पी वेरिएबल के तौर पे है जो कि आपको नो करना है, मालूम करना है कैलकुलेशन। 1 रेट है 12%, तो इस 12% को 0.12 पहले ही के पढ़ चुके हैं, तो 1.12 ऐड हो गया, पावर कितनी आ गई 10 की। ठीक है, तो इसका मतलब P इंटू 50,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.12 वाली पावर के साथ, तो ये 1.12 के ऊपर पावर लगानी है, किसकी लगानी है 10 की। तो ये हो गया 3 अब देखिए 0.05 के बाद 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख सकता हूँ, 5 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करते हुए। तो 3.10584, तो 3.10584 था, तो राउंड ऑफ 5 कर दिया। तो 50,000 मल्टीप्लाई हो रहा था ये पूरा फैक्टर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3.1058, तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई सर, सिंपली इस 50,000 को डिवाइड कर देंगे 3.1058, तो आपके पास क्या आ रहा है 16,000 अप्रॉक्स सर, 16,099 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16,099 की रकम अगर अभी मैं इन्वेस्ट कर दूँ 12% पर, सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। इफ़ वी इन्वेस्ट 16,099 rupees for 10 years at 12%, we will get 50,000 आफ्टर 10 ईयर। इस तरह का सेंटेंस इम्प्रूव आपके प्रेजेंटेशन और आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाएगा, पूरे मार्क्स देगा कि आप स्टूडियस स्टूडेंट हैं। सही है, सो ये एक सवाल हो गया। अच्छा, इसमें सर मल्टीपल कंपाउंडिंग भी हो सकता है, यस हो सकता है। व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट नाउ, अगेन डेटा फीड करते हैं और देख सकते हैं सेमी एनुअली है। ठीक है, सेमी एनुअली वाली बात आ रही है। तो नाउ सर P मालूम करना है, A 5 लाख, N 15 साल, रेट 8% यानी 0.08, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये 2 आ गया। सॉल्यूशन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा सर, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन M इंटू N अपॉन M। तो सर P मालूम करना है, A 5 लाख हो गया, ठीक है, 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2 रेट टू द पावर 15। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं तो P इंटू 1.04 के ऊपर 15 की पावर, 15 को मल्टीप्लाई भी करना है सर, किससे 2 से, 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। सही है, सो 30 हो जाएगा, 30 लिख देते हैं, यस यार 30, और ये 5 लाख ही है। तो सर ये क्या आएगा, कैलकुलेटर से देखते हैं, 1.04 के ऊपर पावर लगानी है 30 की,
सर ये आ रहा है 24,339, ठीक है 339। तो इसका मतलब P इज़ इक्वल टू 3.32439। वापस चेक करते हैं, नहीं सर 24 था, ये बार मिस्टेक कर दिया, कर देते हैं, देख लेते हैं। यस, इसका मतलब 3.029 इज़ इक्वल टू 500,000। तो P इज़ इक्वल टू 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 3.2439 के बाद 339 था, सॉरी 339, तो ये करते हैं तो क्या आ रहा है आंसर सर 5 लाख डिवाइडेड बाय 3.24339। तो सर ये आ रहा है अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके, अगर ये क्या आ रहा है तो P इज़ इक्वल टू 154 159.69 169.69, यही है ना? ठीक है, यस सर 159 था, माय मिस्टेक, तो 159। सो ये हो गया 1 कंट्रोल P 159.69। अच्छा, इसको राउंड ऑफ यूँ भी कर सकते हैं 154 159.7, ये भी लिख देते ना, चल जाता 154 इंटू 160। फिर अगर आप ज़्यादा राउंड ऑफ करें ना तो अप्रॉक्स लिख देना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम अभी 1,54,160 रुपये इन्वेस्ट कर दें 8% पर, जिसमें सेमी एनुअली मिल रहा हो, तो वो रकम 15 साल के बाद 5 लाख की रकम हो जाएगी। तो अगला सवाल आप करेंगे जिसके अंडर डेट हमें क्या कह रहा है कि आपको 20 साल के बाद 15 लाख रुपए चाहिए। तो N है 20, सही है, अमाउंट है 15 लाख, रेट है 9%, ठीक है, पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है, क्वार्टरली। और क्या मालूम करना है, कितने इन्वेस्ट करने हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। आई विल सजेस्ट कि वीडियो पॉज करें, ये सवाल खुद सॉल्व करें और फिर इसके बाद वीडियो रिज्यूम करके अपना आंसर नोट कर लें। मैं तेज़ी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन M इंटू N इंटू M। तो P मालूम करना है, ये हो गया 15 लाख, 1 पॉइंट प्लस 0.09 को 4 से डिवाइड किया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो P इंटू पावर पक्का 80 आएगी 1.0225। सर वेरीफाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है 0.09 को डिवाइड किया 4 से और प्लस कर दिया 1, ठीक है 1.025, और ये आ गए 15 लाख। और इसको अगर हम इसके ऊपर पावर लगाते हैं, किसकी पावर लगाते हैं, 80 की, तो 5.93015 P से मल्टीप्लाई 15 लाख। तो P मालूम करने के लिए 15 लाख को डिवाइड कर देंगे 5.93015 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि कितना आ रहा है 15 लाख डिवाइडेड बाय 5.93015, तो 2,52,445, यानी 2,52,455 इज़ योर आंसर अप्रॉक्स, ठीक है, सॉरी 2,52,944 है, 944, तेज़ी से बेख्याली में 945 भी लिख सकते हैं, 945 अप्रोक्स, डेट्स योर आंसर। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और सिंगल अमाउंट की ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हाँ, इसमें एक एडिशनल ट्रिक है कि सम टाइम एग्जाम्स के अंदर ये फार्मूला है, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R N, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि भाई ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो A को डिवाइड कर दो 1 प्लस R के ऊपर N की पावर, तो ये P हो गया। और आपको याद होगा बचपन में आपने 1/x को जब सॉल्व किया था, ठीक है, x² को, तो इसको लिखा था x के ऊपर -2 की पावर। तो
तो इसका मतलब फ्रैक्शन में नीचे जो पावर होती है वो ऊपर जाके माइनस में चली जाती है, तो a को मल्टीप्लाई 1 प्लस आर माइनस एन इज इक्वल टू पी। तो कुछ ये भी फार्मूला आप करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब इस फार्मूले से आपको अगर p गिवन हो, r गिवन हो, n गिवन हो तो हम a मालूम कर सकते हैं। इसी फार्मूले में हमने देखा कि अगर a गिवन हो, r गिवन हो, n गिवन हो तो p भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी है, a p 1 प्लस आर एन है। व्हाट इफ़ r गिवन हो, n गिवन हो, a गिवन हो तो क्या n मालूम कर सकते हैं, या n गिवन हो, p गिवन हो, a गिवन हो तो क्या r मालूम कर सकते हैं। यस, मालूम कर सकते हैं। बेसिक अलजेब्रा या बेसिक मैथ्स है, उसकी बेसिस पे फार्मूला यही होगा सिंगल अमाउंट के लिए। और एग्जाम में एक दो दफ़ा r पूछा गया है, n कभी नहीं पूछा पावर मालूम करने के लिए से, लेकिन r पूछा गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।